धूल भरी पगडंडी पर नंगे पांव चलता एक छोटा सा बालक। हाथों में फटी पुरानी किताबें, लेकिन आंखों में एक बड़ा सपना। ये बालक था भीमराव, जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। पुराने स्कूल की उस कक्षा में सभी बच्चे बेंच पर बैठे थे, लेकिन भीमराव को जमीन पर अलग बैठाया गया। फिर भी उनकी नजरें सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर थीं, क्योंकि उनका लक्ष्य अपमान नहीं, शिक्षा थी। पानी का घड़ा सामने था, लेकिन उसे छूने की इजाजत नहीं। दूर खड़े भीमराव के मन में दर्द जरूर था, लेकिन उसी दर्द ने उनके भीतर बदलाव की आग जला दी। रात के सन्नाटे में मिट्टी के घर के भीतर उनके पिता ने कहा, बेटा, शिक्षा ही वो शक्ति है जो तुम्हें दुनिया के सामने सिर उठाकर जीना सिखाएगी। जब पूरा गांव सो जाता, तब भीमराव तेल के छोटे से दीपक के नीचे किताबों में डूबे रहते। थकी हुई आंखों में भी सिर्फ एक ही सपना था, ज्ञान। किताबें अब सिर्फ कागज नहीं रहीं, वो उनके लिए आजादी का रास्ता बन चुकी थीं। हर पन्ना उनके जीवन को नई दिशा दे रहा था। उनकी मेहनत रंग लाई। शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और एक छात्रवृत्ति ने उनके सपनों को नई उड़ान दे दी। अब भीमराव एक बड़े कॉलेज की दहलीज पर थे। ये सिर्फ उनका नहीं, उन जैसे लाखों बच्चों का सपना था जो शिक्षा से बदलाव चाहते थे। हाथ में किताबें, कंधे पर बैग और सामने विशाल समंदर। भीमराव ज्ञान की तलाश में विदेश रवाना हो रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान हासिल करना। विदेश की भव्य यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही उनके लिए ज्ञान का एक नया संसार खुल गया। हर दीवार, हर किताब, हर कक्षा उन्हें और मजबूत बना रही थी। हजारों किताबों के बीच बैठा एक अकेला छात्र दुनिया के सो जाने के बाद भी वो पढ़ता रहता। वो जानते थे कि शिक्षा ही समाज बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। अब उन्हें एहसास हो चुका था, शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं देती, ये इंसान को सम्मान, सोच और आज़ादी देती है। विदेश से लौटते समय उनके हाथ में डिग्रियां थीं, लेकिन दिल में अपने लोगों के लिए दर्द। उन्होंने तय कर लिया था कि अब शिक्षा का प्रकाश हर घर तक पहुंचाना है। गांव के पेड़ के नीचे बैठे बच्चे और उनके सामने ज्ञान बांटते बाबा साहेब। अब उनकी पढ़ाई सिर्फ उनकी नहीं, पूरे समाज की ताकत बन चुकी थी। एक सभा में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, शिक्षा वो शक्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। उनकी आवाज हर युवा के दिल में हिम्मत भर रही थी। अब उनकी कलम सिर्फ शब्द नहीं लिख रही थी, बल्कि समाज के लिए नया भविष्य गढ़ रही थी। हर विचार में समानता और शिक्षा का सपना था। वही बालक जिसे कभी स्कूल में बराबरी नहीं मिली, आज भारत के संविधान को लिख रहा था। ये शिक्षा की सबसे बड़ी जीत थी। आज बच्चे जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर एक साथ पढ़ते हैं। ये वही सपना था जो बाबा साहेब ने देखा था, हर बच्चे के लिए समान शिक्षा। आज भी स्कूलों, कॉलेजों और लाइब्रेरी में बाबा साहेब की सोच हर छात्र को प्रेरित करती है। उनकी कहानी बताती है कि शिक्षा हर मुश्किल को हरा सकती है। उगते सूरज के साथ बाबा साहेब का संदेश आज भी गूंजता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यही वो मंत्र है जो हर पीढ़ी को आगे बढ़ने की राह दिखाता है।